शिक्षा की दुनिया में वो नाम जिसने अनगिनत छात्रों का भविष्य संवारा, लेकिन आज वही शख्स खुद अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र धाकड़, जिन्होंने शिक्षा को नई ऊंचाइयां दी, आज अपने ही परिवार से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हो गए हैं। संपत्ति विवाद के चलते बेटे और बहू द्वारा मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन्होंने जन सुनवाई में अपनी व्यथा सुनाई, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। एबीवी के पूर्व कुलपति नरेंद्र धाकड़ हुए प्रताड़ना के शिकार, जन सुनवाई में लगाई न्याय की गुहार। मुझे मेरे बेटे और बहू से इंसाफ दिलवाओ। बेटे बहू पर संपत्ति कब्जाने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। बेटे ने मोबाइल छीना और घर से निकाला। नरेंद्र धाकड़ को मानसिक रूप से पागल घोषित करने की साजिश। मंगलवार को इंदौर कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में एक बुजुर्ग दंपत्ति जब अधिकारियों के सामने पहुंचे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र धाकड़ और उनकी पत्नी अंजना धाकड़ है। 77 वर्षीय धाकड़ जब अपनी पीड़ा सुनाने लगे तो वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। धाकड़ ने बताया कि उनका बेटा अमित धाकड़ और बहू दीप्ति धाकड़ संपत्ति विवाद के चलते उन्हें और उनकी पत्नी को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि बेटे ने उनका मोबाइल छीन लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। लाइफ का टेकर है, तो मैं आपको बोल रही हूँ होटल में मेरे साथ गए थे। अब मैं इनको घर ले जाने को बिल्कुल कॉलेज से 7-10 करोड़ का लोन है और बेटा पैसे नहीं दे रहा, ले गया सारी फीस आई ना रख लिया उसने। मैं बंद कर रखा था इनको, फोन ले लिया। साहब सारी प्रॉपर्टी में इनका फोन नंबर है, ये दीदी के भाई साहब ने इनका फोन छीन लिया। डर गई थी इसलिए मैं अमेरिका से आई। ये प्लीज निवेदन आप करो, मेरा बहुत मेरा इतना समाज को दिया इन्होंने। मेरे को फोन अभी चाहिए इनका, मैं कैसे इनका कॉलेज का कब्जा भी चाहिए तो। कलेक्टर शिवम वर्मा को सौंपी गई लिखित शिकायत में प्रोफेसर धाकड़ ने बताया कि अमित धाकड़ जैन दिवाकर कॉलेज की संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहता है। यही वो कॉलेज है जिसे धाकड़ ने वर्ष 2006 में अपनी मेहनत और दृष्टि से स्थापित किया था। ये कॉलेज 5 एकड़ भूमि पर बना है, जिसके लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए का ऋण लिया गया था। धाकड़ ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने पुत्र अमित को एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री सौंपी थी, जिसे पहले पत्नी और पुत्र मिलकर चलाते थे, लेकिन अब अमित ने उसका संचालन लगभग बंद कर दिया है। इसी बीच धोखे से भूमि दान पत्र के नाम पर संपत्ति अपने नाम करा ली। धाकड़ ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि अमित और दीप्ति ने उन्हें मानसिक रूप से पागल सिद्ध करने का षड्यंत्र रचा। जब धाकड़ दंपत्ति ने अधिकारियों के सामने अपनी व्यथा रखी तो माहौल भावुक हो गया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की विस्तृत जांच कर कार्रवाई की जाए। जी, कुलपति जी और उनकी धर्मपत्नी जी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी। उनके विषय में शायद उनके बेटे उनको परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार का विषय आया है। चूँकि मामला पारिवारिक है, हम लोग उनके बेटे को भी एक बार बुलाकर उनको समझाएंगे। अगर समझाइश से वो नहीं समझेंगे फिर हम लोग उस पर आगे जो लीगल मैटर होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी, उनका ऐसा उनको बताया उन्होंने कि उनको घर से बाहर निकाला, उनको मोबाइल छीन लिया गया है। तो अभी उनको बेटे को बुला के एक बार हम लोग काउंसलिंग करेंगे उनकी, और उनको परिवार का विषय है तो उसको एक शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं बल्कि उस समाज की है जहां कभी कभी संस्कार और शिक्षा देने वाले ही अपनों के अन्याय का शिकार बन जाते हैं। नरेंद्र धाकड़, जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों को उजाला दिया, आज उसी समाज से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस शिक्षाविद की पीड़ा को कितनी गंभीरता से सुनता है और क्या उन्हें न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।